वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना का किया शुभारंभ, ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं के चयन पर दिया जोर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को जहां चाईबासा के टाटा कॉलेज में प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के तहत कुलाहन प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले के 1443 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में पूरे राज्य के लिए सहाय योजना की शुरुआत भी की। योजना की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और बैलून उड़ाकर किया। सबसे पहले सहाय योजना राज्य के 5 नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू की गई है। इससे जहां राज्य के खिलाड़ियों को मुकाम मिलेगा, वहीं नक्सल प्रभावित जिलों के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत सरकार ने खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 10,000 तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड व जिला स्तर तक खिलाड़ियों का चयन होगा। उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के आसपास इन कार्यों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 तक आहूत है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की रैली जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में उक्त क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र अवधि के लिए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 16 दिसंबर के प्रातः 6 बजे से 22 दिसंबर 2021 के रात 10 बजे तक जारी रहेगा। अगली खबर, राजभवन पहुंची बीजेपी, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी एग्जाम रिजल्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब राज्यपाल रमेश बैस के पास भी पहुंच गई है। जेपीएससी कंट्रोवर्सी को देखते हुए भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस से हस्तक्षेप की मांग की है। जेपीएससी पीटी परीक्षा की गड़बड़ी की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बुधवार 15 दिसंबर को भाजपा का शिष्टमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला। 7 सदस्यीय भाजपा के इस शिष्टमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जेपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को तत्काल रोकने की मांग की। अगली खबर, चुनाव सुधारों को लेकर फिर सक्रिय हुई सरकार, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की तैयारी, युवाओं की बड़ी पहल। चुनाव सुधारों के लिए लंबे समय से उठ रही मांगों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सक्रिय हुई है। समझा जा रहा है कि चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव सुधार के जिन अहम बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है, उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, देश में एक ही मतदाता सूची तैयार करने जिसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक होगा, और चुनाव आयोग को और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नए युवा मतदाताओं को साल में 4 बार मौका देने और महिला प्रतिरक्षा कार्मिकों को बराबरी का अधिकार देने की भी तैयारी है। यह भी संभव है कि सरकार बहुत जल्द इस संबंध में कोई घोषणा कर दे। अगली खबर, बंगाल में 7 साल का बच्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या 65 पहुंची। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। बंगाल से भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मरीज सामने आया है। बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मरीज एक 7 साल का बच्चा है। यह जानकारी बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। लाइव मिंट में छपी खबर के अनुसार यह बच्चा अपने माता पिता के साथ हैदराबाद से मुर्शिदाबाद आया है, लेकिन बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चे की रिपोर्ट हैदराबाद में पॉजिटिव आई थी, उसके बाद वह बंगाल आया है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 65 मामले आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है जहां 28 केस हैं। उसके बाद राजस्थान का स्थान है जहां 17 मामले हैं। दिल्ली में अब तक 6 मामले आए हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट 10 राज्यों में फैल चुका है। अगली खबर, जेपीएससी बेरोजगारी भत्ता पर सरकार को घेरेगी भाजपा। भाजपा विधायक दल की बैठक बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की घेराबंदी के मसले पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री सह विधायक नवीन जायसवाल ने बताया कि जेपीएससी में धांधली हुई है, इसे रद्द करने, सीबीआई जांच कराने एवं जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस सरकार ने 2 वर्ष पूर्व अपने घोषणा पत्र में 5 लाख रोजगार देने की बात की थी। बेरोजगारी भत्ता सहित सभी वादे फेल हो गए। इन सभी मुद्दों को लेकर भी आवाज बुलंद की जाएगी। किसानों की समस्या को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाया जाएगा। धान खरीद में सरकार द्वारा 1 महीना का विलंब किया गया है। इसके जरिए बिचौलियागिरी को फिर से बढ़ावा दिया गया। इधर जेपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध के बीच बोले आलमगीर, मेंस में अभी समय है, सदन में आने पर सरकार गंभीरता से करेगी विचार। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। शीतकालीन सत्र में प्रदेश बीजेपी मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जब भी किसी भी परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आती है या ऐसी बातें सामने सदन में आती हैं तो सरकार इसको गंभीरता से लेती है। सही समय पर इसका निदान भी होता है। आलमगीर से जब पूछा गया कि जेपीएससी परीक्षा का मेंस जनवरी में होना है तो उन्होंने कहा कि जनवरी में अभी काफी देरी है, आप देखते रहें। आलमगीर ने यह बातें शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले बुधवार को बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास पर पार्टी विधायक दल के नेताओं की बैठक में कही। अगली खबर, राज्य भर में बुधवार से किसानों से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई। 24 जिलों में 562 सेंटरों के माध्यम से धान खरीद की जाएगी। धान अधिप्राप्ति की शुरुआत नामकुम प्रखंड अंतर्गत लैंपस से वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की। अगली खबर, जियो टैगिंग में कई प्रखंड गायब, पीएम आवास प्लस योजना के लाभुक प्रभावित, एमओआरडी को है जानकारी। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा के कई प्रखंड ऐसे हैं जिनका नक्शा जियो टैगिंग पर उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से लाभुकों को पीएम आवास प्लस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साल 2018-19 में सर्वे कराया था। इसका मकसद था कि वैसे जरूरतमंद को चिन्हित करना जिनका नाम SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंस में छूट गया था। इसकी वजह से बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस सर्वे के आधार पर 12 लाख लाभुक जोड़े गए थे। इन लोगों का डिटेल वेब लिंक और मोबाइल ऐप से जोड़ा गया था, लेकिन किसी तकनीकी वजह से जियो टैगिंग नहीं हो पाया। इसकी वजह से अप्रैल 2021 से धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा के कुछ प्रखंडों के लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगली खबर, ईट राइट देवघर के तहत एसडीओ ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। देवघर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए देवघर एसडीओ दिनेश यादव ने देवघर से आम लोगों से अपील की है कि खाने पीने से लेकर किसी भी शिकायत को व्हाट्सएप नंबर 06432799670 पर दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही यह शिकायत फेसबुक पेज ईट राइट देवघर के माध्यम से भी की जा सकती है। किसी भी प्रकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, मजदूरों के पलायन को सुरक्षित और जवाबदेह बनाएगी सरकार, सीएम करेंगे अभियान की शुरुआत। अब झारखंड के मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में शोषण ना हो, इस पर सरकार काम कर रही है। उनके पलायन के सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की पहल की जा रही है। इस दिशा में 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसको नाम दिया गया है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव। कार्यक्रम के दौरान इंटर स्टेट माइग्रेशन, लर्निंग फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक और मैपिंग द इनविजिबल
टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ स्टेट इन मैपिंग माइग्रेशन विषय पर चर्चा होगी। इसमें सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम आयुक्त ए मुथु कुमार, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सी मेड के निदेशक विनाय पीटर, फिया फाउंडेशन के जॉनसन टोपनो समेत फीडैग वीआईपी प्रतिनिधि अपनी राय साझा करेंगे। अगली खबर, ओबीसी मोर्चा ने मांगों को लेकर रखा उपवास। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तर पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम बुधवार को किया। मोर्चा ने सत्ता विपक्ष के विधायकों और मुख्यमंत्री से अपील की कि ओबीसी समुदाय के मुद्दे का हल विधानसभा में किया जाए और अन्य मुद्दों को केंद्र सरकार को भेजा जाए। हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में उपवास पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता एवं महासचिव योगेंद्र प्रसाद ठाकुर को नारियल पानी पिलाकर पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने उपवास तोड़वाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लगातार ओबीसी समुदाय की समस्याओं पर आंदोलनरत है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की मांग उचित है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। ओबीसी मोर्चा उपवास रखकर सरकार से 3 मांगों को पूरा करने की अपील की। ओबीसी समुदाय को जनसंख्या अनुपात में 50% आरक्षण दी जाए, देश में जातीय जनगणना कराई जाए और देश में हो रहे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। अगली खबर, उर्दू क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल हो संघ। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक को पत्र लिखकर उर्दू भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। संघ के प्रदेश महासचिव अमीन अहमद ने बताया कि झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ द्वारा पूर्व से ही उर्दू भाषा एवं लिपि को सरकारी स्तर पर उपेक्षित नहीं किए जाने का आग्रह किया जाता रहा है, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा उर्दू भाषा की उपेक्षा लगातार की जाती रही है। वर्तमान में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन भरा जाने वाला मानव संपदा के क्षेत्रीय भाषा की सूची में उर्दू को शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण उर्दू के शिक्षक उर्दू भाषा का ज्ञाता होने के बाद भी क्षेत्रीय भाषा में उर्दू भाषा का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अमीन अहमद ने कहा कि संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, नागपुरी, ओडिया, कुरमाली, मगही, भोजपुरी, बंगला भाषा को शामिल किया गया है। अगली खबर, खरमास आज से 1 माह तक नहीं बजेगी शहनाइयां। सूर्य के धनु राशि में गोचर करने के साथ ही गुरुवार से खरमास आरंभ हो जाएगा। सूर्य सुबह 3:28 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। खरमास का यह काल नए साल में 14 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की निवृत्ति होगी। सूर्य धनु राशि में 14 जनवरी को दिन के 2:29 तक गोचर रहेंगे। इस पूरे 1 माह तक शहनाइयां नहीं बजेगी। इस दौरान कई तरह के अनुष्ठान और शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। अगली खबर, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। जाने किन लोगों को मिल सकेगा इसका फायदा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में एमफिल व पीएचडी कर रही छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश तथा बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कर रही छात्राओं को मातृत्व व बच्चों की देखभाल के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट मिलेगी, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विशेष परिस्थिति में तिथि का विस्तार किया जा सकेगा। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने का दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, हजारीबाग में होमगार्ड संघ का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। हजारीबाग न्यू समरनालय के समक्ष नियुक्त होमगार्ड संघ हजारीबाग के बैनर तले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हैं। बुधवार को उनका 5वां दिन है। अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। अभी तक कोई पदाधिकारी इनके बीच नहीं पहुंचा है। अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। बुधवार को 2 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, बोकारो अल्ट्रासाउंड कराने आए युवक ने नर्सिंग होम में चलाई गोली। बीमार पिता का अल्ट्रासाउंड कराने आए बेटे ने 15 दिसंबर की शाम को ऑपरेटिव स्थित कृष्णा नर्सिंग होम में गोली चलाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान को ऑपरेटिव निवासी कौशल बिहारी नामक युवक के रूप में की गई है। आरोपी नर्सिंग होम के मेडिसिन काउंटर पर गोली चलाने के बाद फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद सिटी इंस्पेक्टर संतोष कुमार राणा पुलिस टीम के साथ नर्सिंग होम पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। जानकारी के मुताबिक दवाइयों के दाम मांगने पर बहस करते हुए गोली चला दी।
अगली खबर धनबाद से है, जहां अध्यापक संघ ने विभिन्न मुद्दों को लेकर डीओ से मुलाकात की। झारखंड अध्यापक संघ धनबाद की ओर से प्रतिनिधिमंडल कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिला और कई मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 पूरे राज्य में जनवरी 2019 से लागू है। इस कानून की अनदेखी कर स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। न तो स्कूल फीस कमेटी बनी है और न ही जिला कमेटी। झारखंड सरकार द्वारा पारित आदेश पत्राक संख्या 1006/25/2020 एवं धनबाद जिला उपायुक्त द्वारा लिखित आदेश पत्रांक संख्या 1789 को भी स्कूल मानने से साफ इंकार कर रहे हैं। धनबाद के अभिभावक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है जो प्रशासन अपने ही द्वारा दिए गए आदेश का नहीं पालन करा पा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केस को देखते हुए सभी स्कूलों के विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जानी चाहिए। इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीपीओ को सौंपा ज्ञापन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पलामू, हरिहरगंज व पिपरा प्रखंड अध्यक्ष विजयराम, सचिव संतोष कुमार राय, मंटू गुप्ता सहित कई शिक्षकों ने बुधवार को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के नाम ज्ञापन बीपीओ ओम प्रकाश को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू द्वारा एमडीएम के चावल की खाली बोरा बिक्री कर सरस्वती वाहन माता समिति के खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, जबकि एमडीएम योजना का चावल सरकारी गोदाम से कभी भी तौल कर नहीं मिलता है। प्रत्येक बोरी में 5 से 6 किलो चावल कम रहता है। वहीं गोदाम पर लोडिंग 25 रुपये प्रति क्विंटल, अनलोडिंग 10 रुपये प्रति क्विंटल तथा दूरस्थ विद्यालय तक चावल पहुंचाने के लिए ढुलाई में 70 रुपये प्रति क्विंटल तक खर्च आता है, जिसे शिक्षक अपनी जेब से खर्च करते आ रहे हैं। संघ ने इस खर्च की गई राशि के भुगतान की मांग की है ताकि जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू द्वारा दिए गए निर्देश का पालन हो सके। अगली खबर सेंट्रल रेलवे में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने आवेदन की प्रक्रिया। सेंट्रल रेलवे में कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है। आरआरसी ने लेवल 5/4, 3/2 के लिए होने वाले भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो 27 दिसंबर तक चलेगी। 5/4 लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर 3/2 लेवल की आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास प्लस कोर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर के गोविंदपुर के सेरेंग बेड़ा में जमीन विवाद में दबंगों ने बोलेरो से 6 युवकों को कुचला, बस्ती वासियों ने किया सड़क जाम। अगली खबर बजरंग दल के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। अगली खबर देवघर पुलिस पर हमला करने के आरोपी संजय मंडल सहित 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ज्ञात हो कि इसके खिलाफ नगर थाने में 5 वर्ष पूर्व कांड संख्या 310/16 दर्ज किया गया था। अगली खबर कोडरमा से एक बड़ा ही शर्मनाक खबर आ रही है, जहां ना बेड मिला ना स्ट्रेचर, नसबंदी ऑपरेशन कर ठंड में मरीज को लिटा दिया जमीन पर। कोडरमा जिले के सदर ब्लॉक स्थित पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। कोडरमा पीएचसी में जिन महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया, उन्हें इस मौसम में जमीन पर लिटा दिया गया। महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन के बाद बेड तक नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, इलाज के बाद उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं मिला, जिसकी वजह से वार्ड बॉय उन्हें हाथों में उठाकर बाहर लाए। परिजनों की मदद से हाथों से उठाकर जमीन पर डाला। मालूम हो कि नसबंदी ऑपरेशन के बाद इस तरह से मरीज को जमीन पर लिटाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगली खबर 16 दिसंबर के रामगढ़ बंद को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की नुक्कड़ सभा। 16 दिसंबर को प्रस्तावित रामगढ़ बंद को लेकर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को वी मार्ट बाजार, श्याम कॉम्प्लेक्स, बिग शॉप, राधा कृष्ण मार्केट, झंडा चौक, रांची रोड रेलवे स्टेशन, रामगढ़ रेलवे स्टेशन चौक, सुभाष चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभी व्यापारी बंधुओं, प्रतिष्ठान के मालिकों, दुकानदारों एवं रामगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह किया कि गुरुवार के प्रस्तावित बंद को अपना समर्थन दें। मालूम हो कि जिले में यह नियमित विद्युत आपूर्ति
एवं रांची नई दिल्ली भाया बरकाकाना चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस व रांची चोपन एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद करने के विरोध में गुरुवार को रामगढ़ बंद का आह्वान किया गया है।